जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद। बात करेंगे शाहिद खान अफरीदी लाला, जिसके हमारी कौम मसल में बढ़ चुकी है। हर मसले में दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक साइड ऐसी हो गई है कि जो भी इमरान खान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ बेशक हो, इमरान खान के खिलाफ हो तो उसके पीछे बेशक उनका अबू जान हो, सगे अबू जान। दूसरी साइड ऐसी है कि जो वो कहे उसके उल्ट कहना, बस तीसरी बात हमारे पास कोई नहीं रहेगी। शाहिद खान अफरीदी की बात कर रहे हैं हम। पहले ये देखें कि शाहिद खान अफरीदी कौन है। वो एक क्रिकेटर है। इमरान खान कौन था? एक क्रिकेटर था। कुछ चीजें इनमें आपस में मुश्तरक है। वो इमरान खान अपने आप को जैली खान है, वो खान कहलवाता है, और शाहिद खान अफरीदी असली पठान है। तो एक तरफ से देखें तो दोनों खान भी हैं, दोनों क्रिकेटर भी हैं। और एक जो है वो झूले लेके, जो एक पेज के झूले लेके हमारे ऊपर पूरी कार्रवाई डाल के निकल चुका है। वो पैसे कमा के एक पेज को दे के अपने सर लेके जेल में बैठा हुआ है। और दूसरा अभी इन तैयारियों में है कि शायद वो कभी भी किसी वक्त उसकी लॉटरी निकल आए। तो हमारे लिए दोनों क्रिकेटर हैं, दोनों पठान हैं। पठान तो खैर कोई ऐसी बात नहीं, दोनों क्रिकेटर हैं, दोनों एज ए क्रिकेटर हीरो हैं। एक पेज एक झूले ले चुका है, दूसरा एक पेज की गोद में बैठा हुआ है। कभी कभी उसको लाते हैं, उसको लॉन्च करना चाहते हैं, जो कुछ भी चल रहा है। अब एक तो बगैर ब्रेन के हैं जिन्होंने सिर्फ इमरान खान, पाकिस्तान भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इमरान खान। उसके मद्दे मुकाबल उसके मिलता जुलता कोई बंदा आ जाए, वो शाहिद खान अफरीदी हो, कुछ हो, उनका अबू जान हो, वो उसके पीछे है। और दूसरी साइड इसलिए कि शाहिद खान अफरीदी को यूथ ये गालियां निकाल रहे हैं, तो हमने उसको बल्ले बल्ले करना है। एज ए क्रिकेटर तो इमरान खान भी बल्ले बल्ले था, एज ए क्रिकेटर तो अफरीदी भी बल्ले बल्ले है। अब ये हर चीज को अपनी जगह पर रहे, हर चीज, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जब अपनी जगह से तजावज करती है, कोई भी इख्तियारात तजावज करे, उहदा तजावज करे, कुछ भी तजावज करे, वो फिर खराब हो जाता सब कुछ। अब मसला ये हमारे लिए बनाए हुए हैं कि पूरा मीडिया खोल के देख लें, दो हिस्सों में कौम बटी हुई है। एक वो हिस्सा है जो अफरीदी को गालियां बक रही है और कुत्ते कुत्ते कर रही है उसको। दूसरी जो है वो अफरीदी के कसीदे गा रही है। असल बात पे दोनों नहीं गौर कर रहे। असल बात दोनों इसलिए नहीं गौर कर रहे कि एक तरफ उनका भगवान है जिसको इमरान खान कहते हैं, वो इन्हीं लाने वालों के सर पे बैठ के आया था, ये भूल जाते हैं, और इन्हीं की ड्यूटियां करके चला गया हुआ है। तो अब पता नहीं चला गया नहीं गया, क्या चक्कर है क्या नहीं। अब ये दूसरा बंदा भी वही उसी रूट पे, वही सब कुछ, वही चीजें हैं। अब सोचना यह है कि अगर तो दोनों साइडें पाकिस्तान की सोचे, तो फिर तो दोनों के लिए दोनों एज ए क्रिकेटर हीरो हैं। और बाकी जो है तजर्बा करने वाले, जो तजर्बात करते रहते हैं, बार बार हर जगह पे तजर्बात में बिजी रहते हैं, उनके लिए शेमफुल बात है। और इनके लिए भी शेमफुल बात होनी चाहिए कि वो थक नहीं रहे। पाकिस्तान की तबाही हो चुकी है, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, लेकिन उनके तजर्बे नहीं रुक रहे। सरहदें चले जाएं, कहीं चले जाएं। हम कहते हैं, हमारे ये बात आमतौर पर कही जाती है कि हम इंडिया का भी मुकाबला कर सकते हैं, हम हर किस्म के दुश्मन की चाल का मुकाबला कर सकते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कच्चे का इलाका आपने सुना होगा, कच्चा पाकिस्तान के अंदर, ये जनूबी पंजाब के पास कच्चे का इलाका, सिंध के और जनूबी पंजाब का जो जहां पे मिलता है वहां पे कच्चा का इलाका छोटा सा। वहां पे कहते हैं पुलिस नहीं जाती है कि वो जो डाकू हैं उनके पास हमसे ज्यादा जदीद असला है। तो इस पूरे खिते में जो जदीद असला है वो किनके पास है? बात तो गौर तरफ है ना। कच्चे के इलाके के बाद पुलिस से ज्यादा जदीद असला कहां से गुजर के जाता है? वो उड़ के हेलीकॉप्टर से आता है, वो इधर से जाता है। अगर नहीं जाता तो वो कौन लोग हैं जिनके पास पुलिस से ज्यादा जदीद असला है? मसला वही है कि अगर हम ये बात को कह दे तो उसकी शामत आ जाएगी कि यार जो आपने इंडिया से खाकर लड़ना है, आप कच्चे के डाकुओं से लड़ नहीं सकते। और कच्चे के डाकुओं से अगर आपने नहीं लड़ना तो किसने लड़ना है? अगर ये बात को कहे तो उसकी तो शामत आ जाएगी। बहरहाल बातें बड़ी गौरतलब है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत खतरे में है। जिस साइड पे देखें उस साइड पे एक ही चीज नजर आ रही है, एक ही चीज दंदनाती फिर रही है, जिसको ये जो अभी गालियां निकाल रहे हैं ना सारे फौज को, ये गालियां निकाल रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं निकाल रहे कि भाई फौज ने ये कर दिया वो कर दिया। ये तो वो हद से ही पार कर गए ना गाली गलोच में। लेकिन वजह इनकी क्या है ये सब कुछ करने की? ये वजह नहीं, ये जो 3 साल 7 महीने वो जो मुझे कर रहे थे वो इसी फौज के सर पे कर रहे थे। अब ये गाली निकाल रहे हैं क्यों कि हमें निकाला क्यों है?
कभी एक कहता है मुझे क्यों निकाला, कभी दूसरा कहता है मुझे क्यों निकाला, कभी तीसरा कहता है मुझे क्यों निकाला। ये तमाशा के लगा हुआ है। आपको याद होगा कि हम लोग, या कह लो हम लोग तो खैर हर वक्त यही बात करते रहते हैं। जब नवाज शरीफ कहता था हमें मुझे क्यों निकाला, उस वक्त नवाज शरीफ के चाहने वाले कहते थे ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और यही इमरान खान कहता था कि भाई फौज को खबरदार किसी ने कुछ कहा तो ये फलान टुमकान, फौज हमारी है, इंडिया की तो नहीं है। यही यूथी हमें सबक देता है फौज हमारी है, इंडिया की तो नहीं है। जब खुद के सर पे पड़ी तो फिर वो गाली निकालने लग गए, इनको सपोर्ट मिली तो ये खामोश होकर बैठ गए। क्या हम इसी तरह चलते रहेंगे? इस तरह सालों से चल रहे हैं, अभी भी ऐसे चलता रहेगा? कोई आइन कानून, कोई बात, कोई इस तरफ बात आ सकती है? हमारे तो जो हमें इंसाफ देने वाले अदारे हैं वो भी बेबस हैं, अवाम भी बेबस है। तो ये बेबसी कब तक? मेरा सवाल सिर्फ इतना कि ये बेबसी कब तक हम बेबस रहेंगे? कब तक इस तरह सोचते रहेंगे? इस तरह हमारे बच्चे मरते रहेंगे महंगाई के साथ, बीमारियों के साथ, बेरोजगारी के साथ। ये सारी मायूसियां पाकिस्तानी कौम के लिए हैं और हर वक्त कुर्बानी पाकिस्तानी कौम ने देनी है। मेरा ये सवाल है बस। इन सवालों का जवाब ढूंढिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।